जो आवाज आ रहा है अपडेट कर रहे थे बाबू। यस सर। अच्छा ठीक है, फिर कहता है if 4 students sit on each bench then 3 benches remain unoccupied। अगर 4 को बैठ रहा है तो 3 बेंच खाली रहेगा। ठीक है, यानी 12 स्टूडेंट उसमें और बैठ सकता है। ठीक है, 12 स्टूडेंट और ऐड हो सकता है। ठीक है, और फिर कहता है क्या कि however 3 students sit on each bench। अगर 3 को बैठता है तो 3 then 3 students remain standing। ठीक है, यानी एक बेंच का जगह और बच रहा है, मतलब एक बेंच और लगना चाहिए था। 3 स्टूडेंट खड़ा है ना, तो एक बेंच और लगना चाहिए था। ठीक है, तो बताइए कि भाई टोटल बेंच क्या हुआ है इसमें, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। यानी इसमें हम 12 स्टूडेंट को और जोड़ सकते थे। ठीक है, बोल रहा है ये कि बेंच खाली है जिसपे बच्चा बैठ सकता था। ये कह रहा है कि 4 स्टूडेंट्स बैठेगा हर एक बेंच पर, तो 12 को अभी भी और बैठ सकता है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ क्या कहता है कि अगर 3 को बैठता है, ठीक है, तो एक बेंच यानी 3 स्टूडेंट्स खड़ा रहता है, यानी कि एक बेंच का जगह खाली है, यानी 3 स्टूडेंट्स खड़ा है। ठीक है, यानी इसमें से हम, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स खड़ा यानी 3 स्टूडेंट को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन बराबर करना है हमको, तो यहाँ पर साइन हमको चेंज करना पड़ेगा। ध्यान देना, क्या बराबरी, चूंकि दोनों को बराबर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की संख्या बराबर कर रहे हैं। ध्यान देना, 4 स्टूडेंट बैठ रहा है, 4x बेंच की संख्या है। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स बैठ रहा है, तो 12 को स्टूडेंट यानी 3 बेंच खाली है। खाली है इसका मतलब हम 12 स्टूडेंट्स को हटा दिए उसमें से। बात को समझ आ रहा है? देखो ऐसे कैसे समझाएं? एक बेंच, 2 बेंच, 3 बेंच, 4 बेंच, 5 बेंच, 6 बेंच। ठीक है, इस पर 4 आदमी बैठता है अगर, तो 3 बेंच और खाली है। 4 आदमी बैठा है तो 3 बेंच खाली है, लेकिन अगर 3 आदमी बैठता है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 बच्चा खड़ा भी है। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? यस कि अगर 4 को बैठता है तो 3 को बेंच में खाली है। अच्छा, 3 बेंच खाली, इसका मतलब क्या कि इसमें भी क्या क्वेश्चन टॉप बैठ सकता था? 1 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को 9 को 10 को 11 12, यानी 12 स्टूडेंट इस पर बैठ सकता था, जो कि इस पर बैठा हुआ नहीं है। 12 स्टूडेंट्स बैठ सकता था जो कि इस पर बैठा हुआ नहीं है, हटा दिए इसमें से हम। अब यहाँ की बात कर रहा है कि 3 को भरे हैं हम, ठीक है, और इस पे 3 स्टूडेंट्स का भी जगह खाली है, यानी 3 स्टूडेंट्स इसमें और घुसेगा, तब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? 4 into x किए, ठीक है, तो 12 को हटा दिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतना ही ना था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतना ही ना है। ठीक है, ये तो नहीं है, तो इसको हम हटा दें इसमें से। ठीक है, और यहाँ जितना बेंच तो सेम होगा, तो 3 को बैठेगा, 3 को बच्चा बेचारा खाली है, उसको जोड़ दिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और -12, ठीक है, तो 4x -12 यानी 4 गुने 15 -12, 15 चौको 60 में से 12 गया तो 48, या तो ऐसे निकालो या तो ऐसे निकालो। 3x + 3, 3 गुने 15 + 3, 15 दिया 45 + 3 48, 48 को बच्चा है और 15 को बेंच है। अगर देखो तुम कि 15 को बेंच पे अगर हम
15 बेंच पर अगर हम 4 बच्चा बैठाते हैं तो 15 चौको 60 बैठा, ठीक है, और 3 बेंच खाली है, कह रहा है ये, ठीक है, कि 15 बच्चा है, सॉरी 15 बेंच है, जिसमें से अगर 4 को बैठा दे तो 3 बेंच खाली है, यानी कि 12 को खाली है, यानी 48 को बच्चा ना है। 15 को बेंच टोटल है, ठीक है, और 4 को बैठाते हैं तो 3 बेंच खाली है, यानी कि 4 3 12 को खाली है, तो 60 में से 12 को हटा दो तो 48 को बच्चा बच रहेगा। और ऐसे कह रहा है क्या चीज कि अगर इधर चलते हैं तो इसमें चलते हैं तो कि ये क्या 3 गुने 15, ठीक है, 15 बेंच है और 3 को बैठाते हैं तो 15 3 45 और 3 को बच्चा खाली है, यानी 45 और 3 48। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया रोशन? सर आया। सामिया, खुशबू, शीतल, आ गया सर। सामिया, आ गया सर समझ। शीतल, तुम लोग को मिटा रहे हैं पहले, बस देखो खाली दिमाग का खेल था, कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ दिमाग का खेल था, कुछ भी नहीं था। जितना जितना क्वेश्चन लाओगे उतना ही माइंड शार्प रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। 8600 रुपए में बांट दी थे बेटा बेटी नेफ्यू। यस सर। तुम लोग ना बना पा when the invoice each of them got rupees 80 more than the amount received by each boy when the same amount is distributed equally among 18 boys. What? ध्यान से देखना क्या कह रहा है, कह रहा है कि when an amount was distributed among 14 boys, फोन पे पर 170 रुपए मिले। बांटना है 10 रुपया तुमको बांटना है, किसमें? 5 लोगों में, ठीक है, तो कितना कितना बटेगा? 10 रुपया बांटना है 5 लोगों में, तो कितना कितना बटेगा? तो कहोगी सर 2 रुपया, तो कैसे लाई? तो 10 को डिवाइड की 5 से तभी ना। कीर्ति देख रही हो? कीर्ति, हाँ तो ध्यान से जरा, 10 रुपया अगर है हमारे पास और कह रहा है कि 5 लोगों में बराबर बांट दो, ठीक है, तो कितना कितना बटेगा? तो 10 को 5 से भाग कर देंगे 2 रुपया बटेगा, ठीक है, यानी हमको अमाउंट लाना हो तो ऐसे ले आएंगे हम, ठीक है। तो कह रहा है कि कोई एक खास अमाउंट है, हमको नहीं पता कितना है, तो मान लेते हैं कि 100 रुपया अमाउंट है, ठीक है, तो कह रहा है कि 14 लोगों में बटता है इक्वल, 14 से भाग दे दिया हम, 14 से इक्वल लोगों में बटता है, कोई दिक्कत इसमें? इसमें कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। चलो फिर दूसरा बात कहता है कि वही अमाउंट जो है वो 18 लोगों में इक्वल बटा है, ठीक है, तो लेकिन रिलेशन दोनों के बीच में क्या है कि when an amount was distributed among 14 boys each of them got, एक आदमी को जितना मिलेगा वो इतना ही आएगा, जितना अमाउंट था 14 आदमी से 14 से भाग दे दिए तो एक आदमी का अमाउंट आ गया, और एक आदमी का अमाउंट जो आया है और इधर भी एक ही आदमी का अमाउंट आया है, तो कह रहा है कि ये वाला में गॉट ₹80 मोर देन द, ये जो है 80 ज्यादा है, ये जो है 80 ज्यादा है किससे? अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच बॉय व्हेन द सेम अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 18 बॉयज। जब 18 आदमी से बांटते हैं तो इसमें 80 रुपए ज्यादा है, यानी 80 रुपए इधर जोड़ देंगे तब दोनों बराबर हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? सामिया, शीतल, खुशबू, यस सर आ गया। 100 रुपया जब बांटते हैं, टोटल अमाउंट 100 रुपया है, 14 आदमी में बांटते हैं तो जितना अमाउंट आता है वो 80 रुपया ज्यादा है, किसमें से?
जब उसी अमाउंट को 18 आदमी बांटते हैं उससे ज्यादा है, तो भाई ज्यादा है यानी इसमें 80 रुपया फालतू है, तो बराबर कब आएगा? जब 20 रुपया जोड़ देंगे तब ना। ये एक आदमी का सैलरी है यानी अमाउंट है, एक आदमी को जितना मिलता है 1/18 है जो कि एक आदमी का है। तो एक आदमी इधर 80 रुपया ज्यादा ले ले, 80 रुपया डालेंगे तब ना बराबर हो जाएगा दोनों। और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो इक्वेशन में ले ले आप, 1/14 माइनस 1/18 बराबर 80। 18 और 14 का एलसीएम कितना हो गया? 18 से 26 है, 14 26 है, 9x माइनस 18 7 26 7x बराबर 80। 9x में से 7x गया 2x, तो 2x बराबर 80 गुना 126, 2 से कट गया 80 40 बार में, x बराबर 0 को 0, 6 को 24 के 4 हाथ रहे 2, बच 48 को 50, 50 40। क्या रोशन यही प्रक्रिया था? यस सर, यही था। चलो एक बड़ा मस्त क्वेश्चन दे रहे हैं, मस्त क्वेश्चन है, बनाओ। हालांकि ये वाला क्वेश्चन जो दे रहे हैं ये हम लोग रोज बनाते हैं। दैट ही रॉन्ग नंबर ऑफ क्वेश्चन किया, जब राइट टच किया होगा x को तो रॉन्ग की को टच किया होगा 90 माइनस x को। भाई टोटल 90 को क्वेश्चन था तो x को तुम टच करिए दिया जो सही था, तो बच किया गया 90 माइनस x ना बच गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. रोशन यस सर। अब देखो राइट क्वेश्चन टच किया था उसमें तुमको 5 नंबर मिलेगा यानी 5 into x यानी कि 5x। अब कहता है जो रॉन्ग आंसर था यानी 90 माइनस x जो तुम रॉन्ग क्वेश्चन टच किया था उसमें तुमको 2 नंबर मतलब घट जाएगा यानी 2 into 90 माइनस x। और इतना कर लगा तुमको कितना मार्क्स प्राप्त होता है? 387। लो कैलकुलेशन करो बैठ के। 5x माइनस 9 दूनी 18, 180 माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 387। 5x और 2x 7x, 7x बराबर 180 उठा के उधर ले जाएंगे तो 307 8 8 16 के 6 1 3 4 1 5 576 567 x बराबर तो 567 बटा 7 7 8 56 और 7 कम 81 x बराबर 81 यानी सही क्वेश्चन टच किया था क्या वो 81 को और 90 में से 81 गया तो 9 को तुम्हारा रॉन्ग आंसर था। आया समझ में नहीं आया बताओ? ओम भारत क्या बनाओगे? सही हाथ साफ होगा, ऐसे साफ नहीं होगा। मतलब दिमाग जितना ज्यादा बनाओगे उतना नहीं। क्लियर है? ठीक है चलो ठीक है निकलो। जय हिंद।